हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। एक तंजिया और मज़ाहिया शायर ने कहा कि ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है, तू जो घुसा है घर में किसी के अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। यह बात तो कही गई इस तरह से कि आपके चेहरों पर हंसी आ जाए, लेकिन यह एक बड़ा संजीदा मौजू है। इमाम शाफई का कौल है कि अगर आप किसी पर बदनजर डालते हैं, अगर आप किसी के साथ जिना करते हैं, तो यह जिना आप पर एक कर्जा रहता है जो आपके अहले खाना से वसूल किया जाएगा। अहले खाना में वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है या आपकी मां हो सकती है। यह एक संजीदा मजमून था, जिस संजीदा मजमून को एक तंजिया और मज़ाहिया शायर ने अपने हिसाब से नज्म किया तो एक मज़ाहिया शेर बनकर आपके सामने आया। मैं कहना यह चाहता हूं कि संजीदा शायर जब इसी मजमून पर अपना कलम उठाते हैं तो इस तरह के शेर सामने आते हैं। हम इस तरह की शायरी करते हैं कि इस तरह की शायरी हमें करनी होती है कि औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। हमें इस तरह के शेर कहने पर मजबूर होना पड़ा है। हम इस तरह के शेर कहना चाहते हैं कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। मुशायरे सिर्फ एक छत के नीचे, एक पंडाल के नीचे बैठकर 3-4 घंटे आह और वाह में वक्त गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि मुशायरा एक ऐसी दरसगाह है जहां नई नस्लों की तरबियत की जाती है। हम सारी रात मुशायरे में माँ बाप की अहमियत समझाने वाली शायरी इसलिए सुनाते हैं। चुप हो जा, बिल्कुल, मैं पहचान गया हूं तुझे। सारी रात संजीदा शेर सुनाते हुए शायर माँ बाप की अहमियत वाले शेर इसलिए सुनाते हैं कि हजारों के मजमे में अगर कोई नाफरमान बेटा बैठा हो, अगर मुशायरे से जाने के बाद अगर वो अपने बूढ़े बाप के कदमों से जाकर लिपट जाए तो हमें यह लगेगा कि हमारी सारी रात की मेहनत वसूल हो गई। हम इस तरह के शेर कहने लगे हैं, हम इस तरह के शेर कहने लगे हैं कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सकें, पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी चंद बहनें मुझे नजर आ रही हैं। मैं अपनी बहनों को अल्लाह को गवाह बनाकर आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आप जितनी भी हैं, अल्लाह करे आपके जरिए या और बहनों तक भी ये पैगाम पहुंचे। मैं मुशायरों के जरिए इन दिनों बहनों को एक पैगाम दे रहा हूं और वो पैगाम ये है कि आप जो कुछ अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते वो बात अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू आपकी इज्जत करे तो आपको अपनी बेटी को सिखाना होगा
कि उसे जाकर अपनी सास की इज्जत करनी है। अगर आप ऐसा सिखाने में कामयाब हो गई तो यकीन जानिए कि यह दुनिया जन्नत बन जाएगी। क्या मैं सच बोल रहा हूं? और दूसरी एक बात कहना चाहता हूं, यकीन जानिए मैं अपने नौजवानों को शरीक करता हूं, नौजवानों आपको शरीक करता हूं और यह बात कहना चाहता हूं, हमेशा यकीन रखिए इस बात पर कि बेटी बेटी होती है। बेटी को हिंदू और मुसलमान में मत बांटिए। बेटी की इज्जत करना हम सब की जरूरत है और हम सब की जिम्मेदारी है। एक बात समझ लीजिए कि हम इन दिनों इस तरह के शेर कहने लगे हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। हमने इस तरह के शेर कहे हैं कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आखिरी पैगाम आपको देकर अगले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। आखिरी पैगाम, यह मुशायरे की जिम्मेदारी है जिसे पूरा कर रहा हूं और मैंने अल्लाह को गवाह बनाया है, अल्लाह को गवाह बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। अगर आपके किसी के भी सीने पर जाकर आपके दिल पर मेरी बात ठक से लग जाए, अगर एक आदमी भी इस बात का असर ले गया तो मेरी सारी रात की मेहनत वसूल हो जाएगी। मैं अपना आखिरी पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं और वो ये है, मेरे बिस्वा के जिम्मेदारों, ये है कि तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको और आपकी आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। सियासी लोगों पर, सियासी पार्टियों पर, हुकूमतों पर भरोसा करना छोड़िए। यकीन रखिए इस बात पर कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो आपके लिए पैगाम मेरा यह है, पैगाम यह है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। लीजिए, आपकी माला भी मैंने खुद पहन ली, ठीक है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हम खुशनसीब हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे अच्छे मुल्क में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे हिंदुस्तानी बनाया है। मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हूं, इस बात पर अपने को खुशनसीब मानता हूं। यह ऐसा प्यारा मुल्क है कि नफरतों की घनघोर इस बहुत खतरनाक माहौल में भी आज भी हमें यकीन है कि मोहब्बत करने वालों की तादाद हमारे मुल्क में ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे इन भाइयों जैसे जो बिरादराने वतन यहां बैठे हैं, ये मुशायरे की महफिल में नहीं बैठे होते, ये हमारे कांधे से कांधा मिलाकर बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा मुल्क आज भी मोहब्बतों की तासीर के साथ है। आखिरी बात मेरी यह है कि यकीन जानिए कि मोहब्बतों का मुकाबला मिलजुल कर, नफरतों का मुकाबला मिलजुल कर कीजिए। चंद नफरतें फैलाने वाले लोग एक दूसरे के मजहबों पर गाली देने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं। भोले वाले नौजवान उस पर कमेंट करने लगते हैं, उसके बाद उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया जाता है और उस स्क्रीनशॉट को ले जाकर पुलिस के पास जाकर आपके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया जाता है। आपके बूढ़े माँ बाप आपके गम में तड़पते रह जाते हैं,
पुलिस आपको उठाकर ले जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया आपकी ताकत बन सकती है, लेकिन इसका अच्छा इस्तेमाल करना सीखिए, इसके खराब इस्तेमाल से बचिए। ये पैगाम है जो आज की रात मुझे आपको देना था और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो तालियां बजा के मुझे यकीन दिलाइए कि मेरी बात आप तक पहुंच गई है।